हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस वेबसाइट। हाँ, हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीएसएस। तो इस वीडियो हम देखेंगे एक एजुकेशनल वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ द सीएसएस। तो सीएसएस की जो वेबसाइट है उसमें आपका कंटेंट क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके 4 पेजेस बनाएंगे हम। उन 4 पेजेस में पहला पेज जो होगा वो हमारा होगा होम पेज। सेकेंड पेज होगा हमारा अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज और कोर्सेज पेज। ये जो 1, 2, 3 होम पेज, अबाउट अस पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेजेस होते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। और उसके बाद आप एक्स्ट्रा पेजेस बना सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने एक कोर्सेज पेज बनाया है इसमें। तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपका वेबसाइट बनाने के लिए, सीएसएस वेबसाइट बनाने के लिए आपको एचटीएमएल आना चाहिए। और एचटीएमएल की वेबसाइट मैंने बनाना आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। एचटीएमएल वेबसाइट की वीडियो है, उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना जो एचटीएमएल का हमने वेबसाइट बनाई थी वो किस तरह से है, वो हम देख लेते हैं एक बार। ये हमने एक एचटीएमएल की वेबसाइट बनाया था जिसमें हमारा होम पेज था, अबाउट अस पेज था, कॉन्टैक्ट अस पेज था और कोर्सेज पेज था। तो अभी इसकी आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, तो इसकी डिज़ाइनिंग जो है इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मैं आपको हम अपनी वेबसाइट दिखा देते हैं। अगर आप पूरी पढ़ाई .com खोलेंगे तो आप सामने देख सकते हैं कि आपका एक वेबसाइट खुल के आ रही है। इसकी आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं कि ये डिज़ाइनिंग किस तरह से है। ये डिज़ाइनिंग जो है वो उससे अच्छी डिज़ाइनिंग है जो हमने बनाई है, क्योंकि इस पे आपका HTML यूज़ हुआ है, CSS यूज़ हुआ है, जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है एंड PHP यूज़ हुआ है। तो हम देखेंगे CSS के थ्रू हम डिज़ाइनिंग किस तरह से दे सकते हैं। मेनली हम इसमें डिज़ाइनिंग करके देखेंगे इसके कोड में, जो हमने ऑलरेडी कोड आपको मिल जाएगा। ये आपका कोड जो HTML का कोड है वो आपको HTML की वीडियोस में मिल जाएगा। उसके बाद हम ये सारा कोड जो है उसको मॉडिफाई करके देखेंगे, अबाउट अस को, कॉन्टैक्ट अस को, कोर्सेज को और होम पेज को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कोडिंग है सबकी, ये हमारी होम पेज की, अबाउट अस की, कॉन्टैक्ट अस की, कोर्सेज पेज की। तो ये कोड आपको ऑलरेडी वैसे पता होगा, मैं आपको एक बार रिव्यू करा दे रहा हूँ सब सारे चीज़ों का। ये आपने बॉडी टैग डाला था बॉडी को बैकग्राउंड देने के लिए। आप देख सकते हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो ये बॉडी के बैकग्राउंड के लिए है। आपने H3 डाला था ये सारे लिंक्स डालने के लिए। आपने लिंक्स डाले थे होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कोर्सेज। तो ये आपके होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कोर्सेज, तो ये आपने डाले थे। और इसका बैकग्राउंड कलर दिया था आपने ये, तो इसका बैकग्राउंड कलर ये है। और इसके बाद आपने फॉन्ट फैमिली दिया था वर्दाना, तो ये है आपका। देन आफ्टर आपने पूरी पढ़ाई को सेंटर किया था ये वाला। देन आफ्टर आपने एक इमेज डाली थी, वो भी सेंटर में डाली थी, और हॉरिजॉन्टल रूल डाला था, पैराग्राफ डाला था, ये सब है। अबाउट अस में आपका सिंपली कुछ नहीं है। अबाउट अस में आपने ये बनाया था, यही सब अबाउट अस में डाला था। बाकी ये जो ऊपर का है ये सिमिलर था। कॉन्टैक्ट अस में भी आपने एक फॉर्म बनाया था, और ये फॉर्म आपका सामने आपको दिख रहा है, इस तरह से फॉर्म है। और कोर्सेज बनाए थे आपने, इसमें आपने 3 इमेजेस डाली थी और उसका टाइटल डाला था। और ये कोर्सेज में आपको ये तीनों चीज़ मिल जाएंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द वेब पेजेस, और प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी करने की कोशिश करेंगे। होम पेज पे जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं होम पेज से ही, और CSS के थ्रू इसको डिज़ाइनिंग देते हैं अच्छी तरह। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बॉडी के अंदर स्टाइल लगा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बॉडी को, बैकग्राउंड को हटा के हम ऊपर अपना CSS स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबको पता है कि CSS हमारा स्टाइल टैग से स्टार्ट होता है, और स्टाइल से क्लोज हो जाएगा। ये आपका स्टाइल टैग लग चुका है, और सारी आप डिज़ाइनिंग जो देंगे वो यहाँ पर देंगे ऊपर। तो बॉडी में डिज़ाइनिंग देनी है तो बॉडी आप लगाएंगे। उसके बाद आपका बैकग्राउंड कलर जो ये है इसको हम करते हैं कट, और यहाँ पर करते हैं पेस्ट।
और हम इसे करते हैं सेव, और इसे हम रिफ़्रेश करते हैं। तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया है, बस हमारा जो स्टाइल है उसके अंदर हमने CSS की डिज़ाइनिंग डालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हम सारी जो डिज़ाइनिंग है, ये इतना सारा कॉम्प्लेक्स जो कोड बना हुआ है, इसको सिंपल करेंगे और सारी डिज़ाइनिंग हम ऊपर डालेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, हमारा ये वाला कोड है, बैकग्राउंड कलर इसका H3 का ये वाला, और उसका फॉन्ट फैमिली है, इसको भी हम ऊपर ही डालेंगे। और इसके लिए हम H3 की जगह एक डिव टैग लगा देंगे, क्योंकि अनवांटेड हम H3 टैग यूज़ नहीं करेंगे, ये हेडिंग के लिए हमारा यूज़ होता है, वो हमने यूज़ कर लिया था, बट डिव टैग हम लगाएंगे इन सब चीज़ों के लिए। इसकी जगह हम लगाएंगे डिव टैग, डिव टैग में हमारा सारी डिज़ाइनिंग आ जाएगी। डिव टैग हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये सब आपको पता ही है ऑलरेडी। यहाँ से हम इन सब को करेंगे, कट करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे, और ये स्टाइल जो है वो हटा देंगे। अभी आपका जो कोड है वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा दिखने में। और डिव टैग को भी हम नीचे डालेंगे, क्लोज कर देंगे डिव टैग को। अभी हमारा किस तरह से हो चुका है देख लेते हैं हम। इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद जैसे रिफ़्रेश करेंगे ये इस तरह से आपका हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक करेंगे। इसमें बॉडी के लिए हम डिव टैग में वर्दाना डला हुआ है, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, और 20 पिक्सल्स डाल सकते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़। अपने ये सब जो आपको दिख रहे हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। और इसके विड्थ है उसको भी 100% कर सकते हैं। मतलब आपका ये पूरा आ जाएगा, और इसको हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद चेंजमेंट देखते हैं, तो इस तरह से आ गया है आपका। इसके बाद ये यहाँ पर ऊपर नहीं आ रहा है, ये आपके देखिए थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, ये यहाँ पर और यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है। तो हम बॉडी में थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी स्पेसेस होते हैं, पैडिंग्स और मार्जिन्स होते हैं, तो पैडिंग और मार्जिन्स को हम 0 कर देंगे। ब्राउज़र्स में ऑलरेडी पैडिंग और मार्जिन्स लगी रहती हैं, तो इन सबको 0 कर देंगे हम, और इसको हम सेव करके देखेंगे। सेव हो चुका है हमारा। सेव करने के बाद इसे रीलोड करेंगे, ये देखिए नाउ इट्स लुकिंग गुड। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये तो हमारा बॉडी हो गया, ये डिव टैग हो गया। इसके बाद हमारा जो ये है, ये देखिए कि आपका किस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें बनाना है, किस तरह से आप डिज़ाइनिंग करेंगे ये आपका बन जाए। तो ये आपका एक लिंक है, डिफरेंट लिंक्स हैं। अभी आपका ये तो चेंजमेंट हुआ नहीं है, ये आपका चेंजमेंट हो गया। तो आपके ये डिफरेंट लिंक्स हैं, तो इन लिंक्स को हम चेंज करके देखते हैं एक एक करके। तो हम उसके लिए हमने एक टैग पढ़ा था, ए होवर। इससे पहले ए में हम चेंजमेंट करके देखते हैं। एंकर टैग है हमारा, इसमें हम करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। पहले पैडिंग हम दे रहे हैं 40 पिक्सल एंड 16 पिक्सल भी दे सकते हैं। और आपका ये लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट डाउन एंड राइट, अगर आपको इस तरह से देना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका टॉप, ये राइट, ये डाउन, और ये आपका हो गया लेफ़्ट। तो अगर आपको टॉप डाउन,
तो आपको ये करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपका टॉप लेफ़्ट ये सब हो गया। इसके बाद हम ये एक ही में डाल सकते हैं, ये आपका टॉप हो जाएगा और ये आपका टॉप और बॉटम हो जाएगा और ये राइट और लेफ़्ट हो जाएगा। तो इन सबको हम हटा सकते हैं, ये एक ही बार में हम कर सकते हैं इसको। तो ये आपका इंडिकेट करता है मार्जिन टॉप और बॉटम, और ये आपका बताता है राइट और लेफ़्ट। तो इस तरह से हम डाल सकते हैं पैडिंग को 2 पीसेस में, और इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद देखते हैं हमारे रिफ्रेश करके क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपका आ गया है, नाउ इट्स लुकिंग फाइन। और इसको और थोड़ा डिज़ाइनिंग करेंगे हम। अभी आप देख सकते हैं कि नीचे आपका लिंकिंग आ रही है, ये आपका अंडरलाइन आ रही है। अंडरलाइन हटाने के लिए आपको पता है ऑलरेडी, टेक्स्ट डेकोरेशन में जाएंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन को अगर हम नन कर देंगे तो ये सब आपकी डिज़ाइनिंग नहीं आएंगी। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये हट चुका है। अभी हम इसका ये भी हटा देते हैं। ये किस तरह से हटाएंगे, और ये भी हटा देंगे, और आपका ये भी हटा देंगे। हाँ, अभी आपका ये आ रहा है और पूरा ब्लॉक अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो पूरा ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें हम लगाएंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए पूरा, अब कलर्स का हम कर देंगे वाइट। इसको हमने सेव कर लिया है। सेव करने थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे तो इस तरह से आपका दिख रहा है। अभी आपका धीरे धीरे ये डिज़ाइनिंग आ रही है जो हम चाह रहे हैं। तो ये आपका इस तरह से आ गया है होम आपका। और थोड़ा सा ये जो कलर है आपका थोड़ा सा हल्का है, इसको हम थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करेंगे। डिव में हम लगा सकते हैं AA एंड FF, तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा आपका। इसको हम सेव करेंगे, सेव करके रिफ़्रेश करेंगे। नाउ इट्स लुकिंग वेरी गुड। अभी आपको ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपका ये हो गया। मुझे होवर चाहिए, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यह होवर आ रहा है। तो होवर लगाने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, होवर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर डालेंगे तो बैकग्राउंड कलर हम डाल सकते हैं, ब्लैक डाल सकते हैं। इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये होवर आ रहा है। जैसे यहाँ पर वाइट आ रहा है वैसे यहाँ पर ब्लैक आ रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो सब में बनने वाला है। आपके ये डिज़ाइनिंग सब में होने वाला है। और इसके बाद हम चेंजमेंट क्या करेंगे, पूरी पढ़ाई में। अभी आपका पूरी पढ़ाई यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर सेंटर, इस टैग को हम हटाएंगे। इस टैग को हटाने से पहले हम क्या करेंगे, H1 टैग लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन करेंगे और सेंटर करेंगे। और इसके बाद हम पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा टॉप में पैडिंग। अभी पैडिंग नहीं देते हैं, अभी फ़िलहाल सेंटर ही कर देते हैं। और इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा कोड है हमारा, इसको हम हटा देते हैं। और इसको कर देते हैं हम सेव। हाँ, अभी ये वर्क कर रहा है आपका। तो इस तरह से सारी डिज़ाइनिंग आपकी लगभग ऊपर आ चुकी है। और ये डिज़ाइनिंग जो है वो सब में होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल CSS बनाते हैं, उसको लिंकिंग करा के हम अपनी वेबसाइट में डलवाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई
एक नई फाइल ओपन करेंगे जिसमें कि आपका ये सारा जो डिज़ाइनिंग है उसको कट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसको हम सेव कर देते हैं external.css से, जो कि मैंने एक्सटर्नल आपको CSS में बताया था। एक्सटर्नल स्टाइल शीट की आपके पास वीडियो है, उसमें बताया था मैंने। और इस स्टाइल को हम हटा भी सकते हैं और आगे काम में आएगी तो देख लेंगे। और इसको लिंकिंग कराने के लिए आप लिंक लिखेंगे और इसके बाद आप डालेंगे REL और यहाँ पर आप डालेंगे स्टाइल शीट और उसके बाद हम डालेंगे टाइप और टेक्स्ट CSS और इसका लिंक दे देंगे हम लोकेशन का। ये सब मैंने आपको एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट में आपको ऑलरेडी बता रखा है। external.css लगाएंगे और इसको करेंगे हम सेव करने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। नॉट्स वर्किंग। अभी ये जो अबाउट अस पेज है और कॉन्टेक्ट अस है, कोर्सेज है, ये सब चेंज नहीं हुए हैं। तो इन सबको क्या करते हैं हम, जैसे अबाउट अस पेज है, इसका भी ये सारा जो पार्ट है वो हमें चेंज करना है, बॉडी से लेकर पूरा। तो हम क्या करेंगे, बॉडी से लेकर नीचे तक डिव कॉपी कर लेंगे और उसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर भी आप पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर भी हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। कंट्रोल S से सेव कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कंट्रोल S से सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आप जाके सेव कर सकते हैं। अभी हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ा रिफ़्रेश करने में अबाउट अस पेज पे जाएंगे तो इस तरह से आपका आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिंकिंग अभी नहीं लगाया है। तो लिंकिंग भी आपको लगाना होगा। ये जो आपका लिंकिंग लगा हुआ है, जो इसको कंट्रोल कॉपी करते हैं और यहाँ पे आपकी लिंकिंग लगा सकते हैं। ये जो टाइटल के नीचे, मेनली टाइटल के नीचे हेड के अंदर लगाएंगे। ये मैं सेव भी करता जा रहा हूँ कंट्रोल S से। अभी हम इस पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये सब खुल रहा है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने इसे कोर्सेज पे क्लिक करा तो कोर्सेज ऑलरेडी अभी क्लिक्ड है। तो इस तरह से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा एक्सटर्नल शीट में जाना पड़ेगा। एक्सटर्नल शीट में आपके लिए हम एक बैकग्राउंड बना देते हैं जिससे कि एक्टिव कर सकते हैं चीज़ों को। तो हम डॉट क्लास, एक एक्टिव क्लास बनाते हैं। एक्टिव मैंने एक क्लास बनाई है और किसी भी नाम की क्लास बना सकते हैं, ACT बना सकते हैं या फिर कुछ भी बना सकते हैं। और ना बैकग्राउंड जो कलर है इसका वो मैं कर देता हूँ ब्लैक और उसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पर आप अगर होम पेज पर हैं तो क्लास को एक्सेस करने के लिए CLASS क्लास लगाएंगे इक्वल टू एक्टिव। इसको हम कॉपी करेंगे। ये होम पेज पे आपकी क्लास लग चुकी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे रिफ़्रेश करते हैं ऐसे। ये आपके आ चुका है। तो अगर अबाउट अस पे जाऊँगा, अबाउट अस पे कुछ नहीं हो रहा है। तो अबाउट अस पे यही चीज़, अबाउट अस में हम क्लास में एक्सेस कर लेंगे और यही चीज़, सेम चीज़ आप कॉन्टेक्ट अस में कर देंगे और इसके सेम चीज़ आप कोर्सेज में करेंगे और इन सब को सेव ऑल कर देंगे। इसके बाद हम रिफ़्रेश करेंगे। जैसे इस पे जाएंगे, अब आप देख सकते हैं कि सारे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS में आपके पास ये सब है। इसके बाद हम इसमें चेंजमेंट करके देखेंगे। आपका अबाउट अस पेज, इसमें आपका सेंटर लिखा हुआ है तो ये भी सेंटर हटा देंगे और यहाँ पर भी आपके सेंटर्स सारे हटा देंगे क्योंकि हमने H1 में सेंटर्स ऑलरेडी लगा रखा है।
इस सेंटर को भी हम डिलीट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। ये सेव ऑल हो गया सारा हमारा, और उसको रिफ़्रेश करेंगे। ये हमारा नाउ दे आर वर्किंग, सारा आपका वर्क कर रहा है अभी भी। चलिए ठीक है, क्या कहते हैं, इसके बाद हम होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आपका ये सारा हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अभी हमारा जो इमेज है हमारा, ये हमें सेंटर में लाना है, तो ये सेंटर को हम हटा देंगे, और सेंटर को भी हम हटा देंगे यहाँ से, और स्टाइल में हम इमेज डालेंगे। ये सब में कॉमन नहीं है, इसलिए हम एक्सटर्नल स्टाइल CSS में कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। तो इसमें हम डालेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, और उसके बाद ब्लॉक में डिस्प्ले होगा ये, और मार्जिन दे देंगे हम। मार्जिन हम दे सकते हैं टॉप, और अगर आपको सेंटर करना है तो हम टॉप में और बॉटम में 0 से दे सकते हैं। टॉप में और बॉटम में 0 दे सकते हैं, बाकी हम ऑटो कर सकते हैं राइट में और लेफ्ट में। तो हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं डायरेक्टली, बस ये। तो ये आपका दिखाएगा कि हमारा टॉप और बॉटम में आपका 0 है, कोई मार्जिन नहीं है, और जो आपका लेफ़्ट और राइट है वो ऑटो होगा, मतलब कि ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा सेंटर में। इसके बाद हम इसे करते हैं, सेव करते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं। ये सेव हो चुका है, ये सेंटर में आ चुका है आपका। तो इस तरह से आपका सेंटर में इमेज ला सकते हैं आप। और उसके बाद हमारा यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि स्टाइल में लगा हुआ है, वरदाना फॉन्ट लगा हुआ है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, P में, इसके बाद हम इसी को कॉपी करते हैं, कट कर लेते हैं, और यहाँ पर आपका पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आपका सब चीज़ें हम हटा देते हैं। तो ये आपका PV जो है वो फॉन्ट वरदाना हो गया है, सेव कर लेंगे। तो ये तो हो गया आपके पास आपका ये मार्जिन, डिस्प्ले, ये सब चीज़ें हो गई। अभी हम अबाउट अस को देखते हैं। अबाउट अस में कुछ एक्स्ट्रा है, अबाउट अस में सिर्फ ये एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे, और ये आपकी इंटरनल CSS है, और सिर्फ हमें P को, अगर P का फॉन्ट जो है वो चेंज करना है तो हम P करेंगे, और यहाँ पर आपको सेव कर देंगे इसको, और यहाँ पे स्टाइल हटा देंगे, और जितने ही पैराग्राफ यूज़ कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके पास सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर हम सेंटर भी हटा देंगे, क्योंकि H1 में हमने ऑलरेडी सेंटर डाल चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H1 में हम सेंटर लाइन कर चुके हैं, ये आपका सेंटर लाइन हो चुका है। अबाउट अस में हाँ ये भी हटा देंगे सेंटर, ये भी सेंटर हटा देंगे। तो अभी आपका सिर्फ पैराग्राफ बचा है, ये सब चीज़ें बची हैं। और उसके बाद P पैराग्राफ में, अबाउट अस में भी P पैराग्राफ डल चुका है। तो अबाउट अस में आपका सिर्फ P पैराग्राफ डल चुका है, बाकी आपका कॉन्टेक्ट अस में आपका ये फॉर्म है छोटा सा, और इस फॉर्म को थोड़ा सा हम स्टाइलिश बनाते हैं। इसके लिए अपने स्टाइल लगाएंगे, और उसके बाद हम स्टाइल ओपनिंग क्लोजिंग। अभी ये जो फॉर्म है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेव ऑल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद रिफ़्रेश करते हैं। अबाउट अस में ये आपका इस तरह से, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पर अबाउट अस में। हाँ यहाँ पर स्टाइल में आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग टैग नहीं लगा हुआ था। इसको सेव करेंगे तो इस तरह से आपका क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे तो ये सब चीज़ें एरर्स आ सकती हैं। ये आपको डिज़ाइनिंग जो है उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। आप यहाँ की डिज़ाइनिंग देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग आ रही है, तो ट्राई करेंगे हम इस तरह से बनाने का, और दूसरी डिज़ाइनिंग भी दे सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्म आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो चेंज करेंगे, फॉर्म की डिज़ाइनिंग। अब वो फॉर्म की डिज़ाइनिंग किस तरह से चेंज करेंगे,
सबसे पहले तो जो फॉर्म है आपका, इनपुट आप जैसे डाल रहे हैं, अगर फॉर्म आपके पास है तो फॉर्म के अंदर हम सारे जो इनपुट डाल रहे हैं, जैसे फॉन्ट फैमिली है उसको हम वर्दाना कर सकते हैं, और इसके बाद हम फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ आप डाल सकते हैं, आप इसमें 20 पिक्सल डाल लेते हैं हम, और उसके बाद फॉन्ट वेट डाल देते हैं। फॉन्ट वेट आपका बोल्ड करने के लिए काम में आता है। फॉन्ट वेट कर डाल देते हैं बोल्ड, और उसको हम कर देते हैं थोड़ा सेव। सेव करने के बाद अगर यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ गया है आपका। ये इनपुट्स चेंज करने के लिए हम देखेंगे, ये इनपुट डिफरेंट इनपुट्स हैं, ये चेंज करके देखेंगे। और इस इनपुट के लिए भी हम डालेंगे इनपुट, और इनपुट में आपके काफ़ी सारे इनपुट होते हैं। यहाँ पे आपके इनपुट में सबमिट भी होता है, टेक्स्ट भी होता है। तो सिर्फ हम अभी टेक्स्ट चेंज करेंगे। इसमें एट्रीब्यूट सेलेक्टर हम लगाएंगे, जो कि हमने एट्रीब्यूट सेलेक्टर पढ़ रखे हैं। टाइप में लगाएंगे इनपुट, आपका टेक्स्ट रहेगा, और उसके बाद हम इसमें आपका विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। विड्थ आपका कितना रहेगा, हम 20% कर देते हैं, इसमें 25% भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद हम पैडिंग दे देते हैं कुछ इसमें, जस्ट लाइक 8 पिक्सल दे सकते हैं। टॉप और बॉटम में अलग अलग दे सकते हैं। और इसके बाद हम मार्जिन दे देंगे। मार्जिन आपकी 8 पिक्सल और टॉप और बॉटम में, और लेफ़्ट और राइट पे 0 हमने दिया है। और बॉर्डर हम दे बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड आपको कलर देना है तो आपको ग्रे देना है, तो उसके लिए आपके पास कोड होता है F8 F8 F8। और उसके बाद हम इसे सेव करके देखते हैं ये दिख कैसा रहा। अभी सेव करेंगे, उसको रिफ़्रेश करेंगे। नाउ इट्स लुकिंग गुड, अभी अच्छा लग रहा है हमें। ये जो है हम क्या करते हैं, सारा जो BR है इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, और उसको हम सेव करके देखेंगे। सेव करेंगे, सेव। उसके बाद ये नीचे आ गया। नाउ इट्स लुकिंग गुड। अब आपको ये फ़ोन नंबर, नेम और ईमेल आईडी ऐसे दिख रहे हैं, तो उस मैसेज को भी ऐसे करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ हमें कुछ नहीं करना होगा, इसके आगे कॉमा लगा के हमें लिखना होगा टेक्स्ट एरिया, और ये सारे जो आपने डिज़ाइनिंग करी है ये इस पर भी अप्लाई हो जाएंगी। कंट्रोल S से सेव कर दिया हमने, इससे रिफ़्रेश करेंगे। नाउ इट्स लुकिंग गुड। अभी हम जो सबमिट बटन है उसको भी चेंज करके देखते हैं। सबमिट बटन को चेंज करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं। और आपका ये जो बॉर्डर है इसका थोड़ा सा रेडियस ठीक करते हैं, तो हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी डाल सकते हैं। बॉर्डर रेडियस भी डाल सकते हैं। बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल डाल दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। इसको सेव कर देंगे। ये थोड़ा सा रेडियस बन चुका है इसका, बॉर्डर का, सबका बॉर्डर का रेडियस बन चुका है, तो इस तरह से हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम सबमिट बटन को थोड़ा चेंज करते हैं। सबमिट बटन को चेंज करने के लिए हम लगाएंगे इनपुट, इसके बाद हम लगाएंगे टाइप, जो है हमारा टाइप में हम लगाएंगे सबमिट, और इसके अंदर हम, अगर आपको बैकग्राउंड कलर थोड़ा डिफरेंट देना है, जैसे बैकग्राउंड कलर आपका, तो ये
तो वहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4CAF50 ये आपका क्या करेगा, ये आपको ग्रीन बना देगा आपके बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड को आपको दिखा देता हूँ। इसको हम करेंगे, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसे हम जैसे ओपन करेंगे आपका ग्रीन बन चुका है, ग्रीन गॉब्लिन की तरह। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। बैकग्राउंड तो आपका हो गया, थोड़ा सा आपका कलर जो है इसको वाइट कर सकते हैं हम, आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ये आपका जो कलर है नीचे ब्लैक से लिखा हुआ है सबमिट, उसको वाइट कर लेंगे। वाइट करने के बाद थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं ताकि ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा। हम वही करते हैं, टॉप और डाउन में हम 16 दे रहे हैं और लेफ़्ट और राइट में हम 13 पिक्सल दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, उस टेक्स्ट डेकोरेशन में हम, क्योंकि लाइन लगा हुआ है तो टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन कर देते हैं ताकि आपको कुछ दिखाई नहीं दे। मार्जिन हम डाल देते हैं, मार्जिन भी हम डाल सकते हैं 4 पिक्सल, आगे पीछे से मार्जिन हो जाएगी आपकी। और इसके बाद हम बॉर्डर का रेडियस यहाँ पर भी दे सकते हैं। हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसे और उसको हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। उसको हम कर देते हैं सेव। सेव कर दिया। सेव करने से जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे, नॉट्स लुकिंग गुड। अभी ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर को हटाने के लिए बॉर्डर नल लगा देंगे हम। और उसको हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद जैसे ही हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर हट चुका है, नॉट्स लुकिंग गुड। तो इस तरह से आपका इनपुट तो तैयार हो चुका है, सारा इनपुट तैयार हो चुका है आपका। इनपुट के लिए फॉर्म तैयार हो चुका है, ये सारा सब चीज़ तैयार हो चुका है। कोर्सेज़ हम डिज़ाइन करते हैं। कोर्सेज़ हम देख लेते हैं कि कोर्सेज़ कैसे हैं आपके। कोर्सेज़ आपके कुछ इस तरह से हैं, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कोर्सेज़ में और डालेंगे। तो कोर्सेज़ की हम कोडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी कोडिंग है कोर्सेज़ की। तो आपका ये डिफरेंट प्री टैग से हमने लगाया है, तो इस प्री टैग को हम अभी हटा देंगे पूरा और इसके लिए नई डिज़ाइनिंग डालेंगे। और ये आपकी सिंपल डिज़ाइनिंग होगी पहले से। इसके लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे, फिगर। एक इमेज के लिए हम फिगर टैग यूज़ करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, फिगर टैग आपका होता है टाइटल देने के लिए, और फिगर कैप्शन इसका देंगे। ये आपको बाउंड कर देगा फिगर में इमेज को और टाइटल को। और फिगर आप कैप्शन दे सकते हैं। फिगर कैप्शन मतलब कि उसका टाइटल दे सकते हैं। और ये आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसको हम कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे और उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करके देखिए। इस तरह से थोड़ा सा आ रहा है। इसको हम अभी साइज़ चेंज करेंगे इसका भी हम। तो फिगर कैप्शन में हम सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पे कर लेते हैं हम हेडिंग में। हेडिंग के अंदर हम स्टाइल लगाएंगे, STYL स्टाइल, और उसके बाद STYL स्टाइल। स्टाइल आपका लग गया। उसके बाद आपका अंदर हम डालते हैं, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है अच्छी तरह। अभी इसकी जो पहले विड्थ हम थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं। इसकी विड्थ हम कर देते हैं 330 कर सकते हैं, और यहाँ पर 210 कर सकते हैं, 210 कर सकते हैं। और यही आपका कॉपी कर सकते हैं सबके लिए। पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप इस पर पेस्ट कर देंगे और उसे करेंगे सेव। सेव के बाद जैसे ही इसे रिफ़्रेश करेंगे
तो इस तरह से आपका आ गया है, बट ये सारे एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं। एक ही लाइन में लाने के लिए आप क्या करेंगे, फिगर डालेंगे। ये फिगर के अंदर सब एक ही लाइन में लाने हैं आपको। एक काम करते हैं, सारा ये अगर 3 बनाएंगे हम इस तरह से, तो मैं इसे सेव करूँगा। तब भी अभी कुछ नहीं हुआ है, एक लाइन में नहीं आया। एक लाइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिगर में हम डालेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले डालेंगे और उसमें इनलाइन ब्लॉक, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनलाइन ब्लॉक, जैसे हम इनलाइन ब्लॉक डालेंगे तो वो एक ही ब्लॉक में इनलाइन हो जाएगा सारा, इस तरह से। अभी आपका इनलाइन ब्लॉक डल चुका है। और अभी हम क्या करते हैं, आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पर, ये सेंटर में नहीं आ रहा है और थोड़ा बोल्ड नहीं है, तो इसके लिए हम इसे सेंटर में लाते हैं। सेंटर में आपका टेक्स्ट डलना है तो फिगर कैप्शन में डालेंगे इसे हम। फिगर कैप्शन में डाल के टेक्स्ट अलाइन करेंगे और वो भी सेंटर। इसके बाद हम सेंटर तो कर दिया है, फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं। वेट मतलब कि इसे बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। बोल्ड के बाद इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है। इसे सेव कर लेते हैं और इसे रिफ़्रेश करेंगे। ये आपका अब मिडिल में आ चुका है। तो अभी प्री टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम डिज़ाइनिंग चीज़ें कर सकते हैं। अभी इसे हम चेंज कर देते हैं, आर्ट एंड कॉमर्स आपके पास है तो वो डाल देते हैं। और हमारा पहले था, हमारा एक और आपके पास कंपटीशन था, वो भी डाल देते हैं और उसे सेव कर देते हैं। बाकी ये चीज़ें हटा देते हैं हम। और उसके बाद हम ये हमारा आर्ट एंड कॉमर्स था, आर्ट एंड कॉमर्स। और ये आपका कंपटीशन एग्ज़ाम था, कंपटीशन एग्ज़ाम। और इसी तरह से आप काफ़ी सारे डाल सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसको जैसे हम सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो इस तरह से आपके आ चुके हैं। बट ये देख रहे हैं कि आपका ये जो है वो फिक्स नहीं हुआ है, तो ये भी हम अभी ठीक करेंगे। और इसमें आप डिफरेंट ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। और आप अपना डिज़ाइनिंग भी अलग अलग डाल सकते हैं। जैसे लाइक आपने अभी ये इमेजेस हैं, इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपका इमेजेस दे रखे हैं। यहाँ पे आपके इमेजेस और भी इमेजेस हैं आपके पास, जस्ट लाइक ये कंपटीशन एग्ज़ाम के, ये मैं आपको इमेजेस दिखा दे रहा हूँ। ये आपके इमेजेस डल चुके हैं। ये भी आप इमेजेस डाल सकते हैं। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं सारे इमेजेस। मैंने अभी इसमें इमेजेस डाले नहीं हैं, तो ये इमेजेस आप सब यूज़ कर सकते हैं। बट मेनली फोकस हम देखते हैं कि ये अगर नीचे कर रहा हूँ तो आपका ये जो मीनू बार है ये आपका हाइड हो जा रहा है। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, आपका मीनू बार यहाँ से नहीं जा रहा है, बट यहाँ पर आपका मीनू बार चले जा रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल CSS में जाएंगे। एक्सटर्नल CSS में आपका यहाँ पर आपको इसको फिक्स करना होगा। डिव में हम चेंज करेंगे क्योंकि हमने डिव में डाला है सब कुछ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बार। ये डिव का है हमारा, तो इसको फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन को फिक्स करेंगे, इसको करेंगे सेव। अभी देख सकते हैं ये फिक्स हो चुका है। दूसरे खोलेंगे ये बट प्रॉब्लम क्या हो गया है, अभी ये फिक्स होने से आपका ऊपर वाला जो लिखा हुआ था वो चले गया है, पूरी पढ़ाई। तो हमने यहाँ पर पूरी पढ़ाई लिखा हुआ था वो भी चले गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे जो H1 है उसमें
उसको हम क्या करेंगे, सबको हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग के लिए हम डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल CSS है आपका, एक्सटर्नल CSS में हम जो H1 है उसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप दे देते हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी पैडिंग टॉप में आपका लगभग दे देते हैं, आपका 60 पिक्सल दे सकते हैं। और इसको हम करते हैं सेव। और ये जो कोर्सेज बना हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे जो कोर्सेज बने हुए हैं, तो इसमें आपका मैंने ऑलरेडी एक कोर्सेज बना रखा है। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और उसको यहाँ पर सारे को पेस्ट करता हूँ। तो ये आपका HTML की फ़ाइल मिल जाएगी ऑलरेडी। ये मैंने इसमें सिर्फ इमेजेस इंक्लूड करी हैं, ये आपकी काफ़ी इमेजेस हैं, ये सिर्फ इंक्लूड करी हैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छे करने के लिए। ये आप इमेजेस ऑलरेडी इंक्लूड कर सकते हैं अपने आप, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा है कि तीनों इमेजेस कैसे इंक्लूड होंगी। तो अभी हमने क्या करा है, पैडिंग हमने डाला था, पैडिंग करके हम करते हैं सेव। इसे सेव ऑल करते हैं। सेव ऑल करने के बाद हम इसे रिलोड करेंगे। नाउ यू आर लिखिंग द पूरी पढ़ाई, और अबाउट अस भी आ चुका है, कॉन्टैक्ट अस भी आ चुका है सक्सेसफुली, और कोर्सेज भी आ चुका है। और कोर्सेज को आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपका मीनू ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हो गई आपकी CSS की वेबसाइट। तो CSS की वेबसाइट इस तरह से आप बना सकते हैं। ये आपकी CSS की एक वेबसाइट है। तो इस तरह से आप बेहतरीन डिज़ाइनिंग दे सकते हैं CSS के थ्रू, जो कि HTML से नहीं कर सकते थे। तो ये आपकी हो गई CSS की वेबसाइट। आई होप आपको CSS से वेबसाइट बनाना आया होगा। सो थैंक यू गाइस, मीट मी इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।